हेलो एवरीवन। तो आज फिर से आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो लेकर। ये है सलवार की कटिंग। तो सलवार की कटिंग ये सिंपल सलवार नहीं है, ये अस्तर वाली सलवार है। तो अस्तर वाली सलवार की कटिंग हम किस तरीके से करते हैं ये हम इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। और आपको अगर सिलाई सीखनी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये हमने अस्तर लिया है। अस्तर के पहले सबसे पहले हम अस्तर में या मेन फैब्रिक में सलवार का क्या करते हैं, जो घुटने होते हैं घुटने कटिंग करते हैं। घुटने बोलते हैं, पहुँचे बोलते हैं, ठीक है। तो वो दो पीसीज होते हैं हमारे, फोल्ड करके उसे कट करते हैं 7.5 इंच का कपड़ा या 8 इंच का, ठीक है। हमने ये 8 इंच का कपड़ा कर लिया क्योंकि अस्तर का है तो 1-8 इंच इसमें आगे पीछे हो ही जाता है। तो इसीलिए अस्तर वाले जो सलवार की कटिंग होती है उसमें 1-आधा इंच फालतू ही हमें लेना चाहिए। तो हमने इसमें लिया है 8 इंच। ये घुटने निकालने हैं। घुटनों की जो लंबाई है वो सलवार के अकॉर्डिंग होती है। सलवार जैसे कि हमारा 37 इंच का है तो 37 में से हम 5 इंच बेल्ट कम कर देते हैं और उसके बाद में 32 इंच की हम घुटने निकाल लेते हैं। यानी कि हमें जितनी भी हमारी फुल लेंथ होती है, जैसे 40 लेंथ है तो 5 इंच कर दीजिए कम, ठीक है। 38 है तो 5 इंच कर दीजिए कम। यानी कि बेल्ट हमें कम करनी होती है और जो उसकी लंबाई होती है उसको हम फिर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम घुटनों की लंबाई निकाल लेते हैं। उसके बाद मैंने कहा कि भाई बेल्ट निकाल लो पहले। तो बेल्ट इस लड़की की हिप जो थी वो 40 थी, तो 40 हिप हो या किसी की 38 हिप हो या 32 हिप हो, हम क्या करते हैं 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। लेकिन जैसे हैवी है तो उसमें हम 4 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो हमने ये ली 20 इंच हमारे मेन रही और 4 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया और 1 इंच इसमें हमने सिलाई का लिया, यानी कि हमने टोटल की 25, ठीक है। अब उसके बाद हम निकालते हैं कलिया। तो सलवार की जो कलिया है एक तरफ हमने 8.5 इंच का निशान लगाया और दूसरी तरफ हमने लंबाई ली, ठीक है। अब दूसरी साइड भी ऐसे ही 8.5 इंच का निशान लगाया और फिर लंबाई, ठीक है। तो हमारी जो सलवार थी ये थी 32 इंच की, मतलब हमने ये कलियाँ निकाल ली थी। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको बीच से कट कर दिया। ये पटियाला की तरह कटती है, ठीक है। जो 400 की सलवार है वैसे तो, लेकिन ये पटियाला भी है क्योंकि पूरे ही हमने घेर ले लिए हैं। अब हम आ जाते हैं मेन फैब्रिक पे। तो मेन फैब्रिक को क्या करते हैं हम, अब हमने अस्तर को अच्छे से कट कर लिया है तो उसमें हमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब मेन फैब्रिक को हम फैलाएंगे और कट करेंगे, फैलाएंगे और कट करेंगे। तो सबसे पहले हमने घुटने के लिए मेन फैब्रिक फैलाया। तो घुटने हमने जो कट किए थे उन मेन फैब्रिक के ऊपर रखा और उसको हमने कट करना है, ठीक है। तो ये लड़की इक्वल कर रही थी इसे, क्योंकि ये जॉर्जेट है तो जॉर्जेट को सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो बड़ी देर में ये इससे सेट हुआ था। बच्चे शाम के टाइम 6 बजे से 10 बजे तक सिलाई के लिए आते हैं। आपको भी अगर सिलाई सीखनी है किसी को तो सीख सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे हमने इसको कर दिया है कट, यानी कि घुटने हमारे हो चुके हैं कट। उसके बाद हमने बेल्ट को भी ऐसे ही कट कर लेना है मेन फैब्रिक के ऊपर रख के। और उसके बाद हमें जो हमारी कलियां हैं कलियों को भी इसी तरीके से हमें कट कर लेना है। तो शॉप पर शाम के टाइम ये लड़कियां आती हैं सिलाई सीखने के लिए और इनको हम इसी तरीके से सिखाते हैं जिस तरीके से हमसे आता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बारीकी से हम समझाते हैं। तो ये हमने कलियां काट ली है। अब इसको जब वो सिलाई करेगी, जॉर्जेट की सलवार है, सिलाई करने में क्या होता है अस्तर तो सेट रहता है पर थोड़ा जॉर्जेट लटकता है। तो इससे भी भारी हम सलवार बना सकते हैं और थोड़ी कम कपड़े से अस्तर की भी हम कटिंग कर सकते हैं। तो वो हम दूसरे तरीके से करते हैं, बट यहाँ पे हमने जितना जॉर्जेट लिया है उतना ही हमने अस्तर लिया है, ठीक है। तो दूसरे तरीके की जो अस्तर की सलवार है वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। वो हम जैसे ट्राउज़र, अंदर ट्राउज़र भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि कलियाँ अलग अलग कट करें, ठीक है। तो अब ये हमारा हो गया है रेडी और उसके बाद हमने इसको कट कर देना है। तो 4 कली हमारी जॉर्जेट की भी कट हो गई, सलवार की भी कट हो गई। कैसी लगी हमारी वीडियो हमें बताना था।